नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और स्वागत करता हूं मैं आपका हिंदी घराना के इस पॉडकास्ट पर जिसका नाम है किताब पे चर्चा। पिछला एपिसोड इस बात पे था कि मैंने 2024 में कौन कौन सी किताबें पढ़ी। ये एपिसोड इस बात पर है कि मैं 2025 में यानी इस साल कौन कौन सी किताबें पढ़ूंगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ किताबें जो मैं अगले साल पढ़ना चाहता हूँ। मैं पढ़ूंगा, ये कोई श्योरिटी नहीं है, बट मैं पढ़ना चाहता हूँ। कुछ किताबें हैं मेरे पास जिन पे मैं बात करूंगा आपसे। तो एक किताब जिससे मेरे इस साल की शुरुआत हुई है, राग दरबारी, श्री लाल शुक्ल की लिखी हुई ये किताब है, उपन्यास है, जिसमें वो ग्रामीण जीवन से लेकर के और आधुनिक शहरी जीवन तक की जो मूल्यहीनता है उसके ऊपर व्यंग करते हैं और काफी हास्य है इसमें। बोर्डम नहीं होगा आपको ये किताब पढ़ते हुए। हर दूसरी लाइन आपको हंसा के जाएगी। हंसा के जाएगी मतलब उथली छिछली बात पे नहीं, बहुत गहरी बात है पर हास्य के रूप में है। तो ये लिखने वाले की महानता है। अगर इस किताब का कवर भी हम देखें, किताब के अंदर क्या है वो छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, अगर हम सिर्फ कवर कवर की बात करें तो आपको दिखेगा कि इसके कवर पे ही बहुत कुछ है। मतलब एक गांव का परिवेश है, एक गांव का सीन है, जिसमें वो ये भी दिखा सकते थे कि चौपाल पे कुछ लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं या कि नदी के किनारे कुछ लोग हैं, या कुछ भी दिखा सकते थे। पर क्या दिखाया है कवर में, दो लोग जा रहे हैं, भैंसे बैठी हैं, एक दुकान है जिसमें गुटखे के पैकेट्स टंगे हुए हैं, सिगरेट पान वगैरह वगैरह दिख रहा है। तो कवर भी अपने आप में बहुत खास है, बहुत कुछ कहता है कवर भी। तो इस किताब से मेरी शुरुआत हुई इस साल की। आवर फर्स्ट बुक इज सेक्रेड गेम्स बाय विक्रम चंद्रा। तो क्या बताऊँ, इतनी बड़ी किताब, इट्स लाइक ब्रिक, इट्स अ ब्रिक। ये पूरी एक ईंट जैसी किताब है। बट ऑब्वियसली मैंने शो देखा था, आई रियली लाइक्ड इट, पर वो शो कभी ख़त्म नहीं हुआ। शायद थर्ड सीजन भी आना था पर कभी आया नहीं। तो आई रियली वांट टू रीड दिस। और द सोल रीजन आई विल बी रीडिंग दिस बुक इज के ऑल द स्मार्ट पीपल आई नो, उन सब ने किताब पढ़ी हुई है एंड दे ऑल अप्रिशिएट सेक्रेड गेम्स। तो मुझे भी उसी गैंग में शामिल होना है एंड सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं पढ़ूंगा। आई डोंट नो मच अबाउट कि इस किताब में कैसा फ्लो है, क्या जो हमने शो देखा था वो इसको बिल्कुल ऑनेस्टली फॉलो करता है या फिर कुछ है। आई डोंट नो एनीथिंग। बस मुझे पढ़नी है ताकि मैं भी उन हाई ब्राउ लोगों में आ सकूं जिन्होंने सीक्रेट्स गेम पढ़ी है देखने की जगह। इसके बाद जो दूसरी किताब है, ये किताब भी मैं पिछले साल से पढ़ रहा हूँ। थोड़ी भारी किताब है, फिलोसफी है, तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूँ, समझ समझ के पढ़ रहा हूँ। कृष्णमूर्ति की द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, जिद्दू कृष्णमूर्ति। मोटी किताब है, 700 पन्ने की है। जैसा कि नाम ही कह रहा है, द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? क्या इंटेलिजेंस वो है जो हम समझते हैं? क्या कुछ चीजों को, कुछ जानकारियों को याद कर लेना, मेमोराइज करना और उनको बोलते रहना, अपने स्टोर्ड मेमोरी के बेस पे कुछ भी बोलते रहना, अपने आप को विद्वान दिखाना, ये इंटेलिजेंस है? क्या अनुभव इंटेलिजेंस है? जैसा कि हम सामाजिक जीवन में कहते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, इसके पास बहुत अनुभव है जीवन का। तो क्या अनुभव इंटेलिजेंस है, या इन दोनों से परे कुछ इंटेलिजेंस होता है? इस किताब में इसकी बात हुई है। और ढेर सारे मुद्दों पे, ढेर सारे टॉपिक्स पे कृष्णमूर्ति ने अपने विचार रखे हैं। जैसे कि रिलेशनशिप पे, मेडिटेशन पे, सॉलिट्यूड पे, द आर्ट ऑफ सीइंग, फ्रीडम, सेक्रेटनेस क्या होती है, ऑर्डर क्या है, जीवन में ऑर्डर होना चाहिए कि नहीं। जैसा कि हम कहते हैं ना कि सुबह उठो, शौच करो, स्नान ध्यान करो, पूजा पाठ करो। क्या ये ऑर्डर है, या ऑर्डर कुछ और होता है? क्या ऑर्डर होना भी चाहिए जीवन में, या नहीं होना चाहिए? तो कृष्णमूर्ति की ये किताब। बुक नंबर 2, रजनीश ओशो। तो बहुत टाइम से मुझे बहुत लोग सजेस्ट कर रहे थे कि रजनी ओशो पढ़ो, ओशो पढ़ो। तुम इतने फिलोसोफर्स पढ़ते हो, थिंकर्स को पढ़ते हो, रजनीश ओशो को क्यों नहीं पढ़ रहे हो? सो दिस इज़ माई स्मॉल इंट्रोडक्शन टू रजनीश ओशो। इनकी सबसे पॉपुलर किताब है, सब लोग यहीं से शुरू करते हैं तो मैं भी यहीं से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि जितना मैंने लोगों से सुना है कि यंग एज में ही ओशो को पढ़ना सही रहा है लोगों के लिए, तो व्हाई नॉट, आई विल ऑल्सो रीड ओशो। अगली किताब है
भागवत गीता एज व्यूड बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के नजरिए से भगवत गीता क्या है, उनके क्या विचार थे गीता के ऊपर। हालांकि सभी जानते हैं कि स्वामी जी गीता से कितने प्रभावित थे। जब वो शिकागो में स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने दो चीजों की बात की मुख्यतः, एक तो भगवत गीता की और दूसरी अद्वैत वेदांत की। तो भगवत गीता स्वामी विवेकानंद के देखे क्या है, मैंने गीता प्रेस से छपी हुई भगवत गीता पढ़ी है और इस बार मैं ये पढ़ रहा हूँ स्वामी जी के नजरिए से गीता क्या है। द ब्रदर्स, थर्ड बुक इज द ब्रदर्स कारामाजोव, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की किताब। मैंने इनकी वाइट नाइट्स और क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ी है। आई लव्ड क्राइम एंड पनिशमेंट, कसम से दैट बुक चेंज्ड मी। मुझे 2 साल लगा वो पढ़ने में, बट मैंने पढ़ी। दैट्स व्हाट मैटर्स। मैंने ऑडियो बुक्स का यूज़ करा। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, इतनी बड़ी किताब है, आई डोंट हैव एनी मोटिवेशन इतना फॉलो करने के लिए, आई एम गेटिंग बोर्ड। सो व्हाट आई डू इज, मैं ऑडियो बुक्स कहीं पे चालू करके, किसी ऑडिबल पे या फिर यूट्यूब पे मिल जाए तो, और मैं चालू करके ईयरफोन लगा के रीड अलोंग कर लेता हूँ, ताकि समवन इज रीडिंग इट इन माई ईयर और मैं साथ में फॉलो थ्रू कर रहा हूँ। सो इट हेल्प्स। आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी किताब है, उसका ऑडियो बुक मिल जाता है, तो जस्ट सुनो और पढ़ते रहो साथ साथ में। दैट्स इट, जस्ट डू दिस, कि वो सुन भी रहे हो और यहाँ पे पढ़ भी रहे हो। इट विल हेल्प यू। मुझे हेल्प करता है। सो बट मैं कोशिश करूँगा इसे वैसे ना पढ़ूँ, बट आई एम गोइंग टू रीड ब्रदर्स कारामाज़ोव दिस ईयर। इस साल मैं जो अगली किताब पढ़ूंगा वो है राम मनोहर लोहिया की, भारत विभाजन के गुनहगार राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत के अंदर समाजवाद के सबसे मुखर आवाज माने जाते हैं। समाजवाद के पिलर रह चुके हैं, मुख्य पिलर रह चुके हैं राम मनोहर लोहिया। तो कहा जाता है कि समाजवाद को अगर आपको समझना है, समाजवाद के कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो लोहिया को पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत साफ सुथरे और असली समाजवाद क्या होता है ये लोहिया इसकी एडवोकेसी करते थे। ये जो राइटर है, इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। मैंने इनकी पहली किताब बहुत साल पहले 2021 में पढ़ी थी, एंड आई लव्ड दैट बुक। कसम से मैं चाट गया था उस किताब का एक एक पेज था। वो किताब थी गॉन गर्ल, और मुझे इतनी पसंद आई थी गॉन गर्ल कि मैंने सोचा कि गिलिन फिल्म की बाकी कोई भी किताब पढ़ने से पहले मुझे कोई बड़ा अचीवमेंट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तभी आई कैन रिवॉर्ड माई सेल्फ विद अ गिलिन फ्लिन बुक। तो हुई ऐसी चीज़ें, पर मैंने कभी अपने आप को रिवॉर्ड नहीं करा, बिकॉज मुझे लगता है कि आई एम गोइंग टू एंजॉय टू मच। आई थिंक दिस ईयर आई एम गोइंग टू रीड अनदर गिलियन फ्लिन बुक, एंड दिस इज द बुक शार्प ऑब्जेक्ट्स। अगली किताब थोड़ी उस तरह की है, सेल्फ हेल्प बुक है, द एल्मेनिक ऑफ नवल रविकांत। माना जाता है कि ये किताब बहुत अच्छी सेल्फ हेल्प बुक है। ये सक्सेस को डिकोड करने में, फाइनेंसेस के बारे में है, इन्वेस्टमेंट के बारे में है, हेल्थ के, मेंटल हेल्थ के बारे में है, फिजिकल हेल्थ के बारे में है। ओवरऑल एक इंसान को अपने जीवन में कैसे सक्सेसफुल होना है, इसके ऊपर ये किताब है। और नवल रविकांत एक तरह से फिलोसोफर भी हैं। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि उनको बहुत क्लैरिटी है जीवन के बारे में, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बहुत कुछ है जो वो जानते हैं। तो ये किताब मैं पढ़ूंगा। आवर फिफ्थ बुक इज अ बुक जो सब बोलते हैं कि हर इंडियन को पढ़नी चाहिए, और सब लोग यूजुअली जवानी, बहुत जवानी में पढ़ते हैं, लाइक स्कूल एजेस में पढ़ते हैं, बहुत लोग आगे उम्र में जाके पढ़ते हैं, बट एवरी वन रिकमेंड्स दिस बुक कि ये तो एज अ हिंदुस्तानी आप सभी को ये किताब पढ़ने की ज़रूरत है। एंड मैं भी अब इस किताब को पढ़ने वाला हूँ मोस्ट प्रोबेबली इस साल। एंड द बुक इज़ भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहर भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू, आर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने बहुत सालों से सबसे अच्छी अच्छी बातें सुनी इस किताब के बारे में, कि अगर आपको इंडियन फिलोसफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडिया के बारे में कुछ भी जानना है, तो दिस इज़ द बुक फॉर यू, दिस इज़ द बुक। तो होपफुली मैं ये पढ़ सकूँ। ये एडिशन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये काफ़ी पुराना एडिशन है, और ये जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड ने पब्लिश करा है विद ऑक्सफोर्ड प्रेस। बट यस, आई एम गोइंग टू रीड भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगली किताब है द बुक ऑफ मिर्दाद, ओशो की सजेस्ट की हुई किताब। ओशो का एक वीडियो है जिसमें वो कहते हैं कि कुछ किताबें जो सबको पढ़नी चाहिए, जो वो किताबें जिनसे वो प्रभावित थे, उनमें से एक किताब है द बुक ऑफ मिर्दाद। मिर्दाद का मतलब आप पादरी समझ लीजिए या फिर टीचर समझ लीजिए। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये कन्वर्सेशन है ये किताब।
इसके अंदर क्या है मैं नहीं जानता, क्योंकि ओशो ने कही है इसलिए मैंने ये किताब उठा ली। तो मैं ये किताब पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद मैं बताऊंगा इस किताब में क्या है। So these 5 books and a sixth book also, ये भी काफ़ी बड़ी मोटी किताब है, बट मैंने आई बॉट दिस बुक लाइक लास्ट ईयर, पूरा जोश में, अरे आई एम गोइंग टू रीड इट, कुछ ही हो जाए, ऐसा पढ़ जाऊंगा ये किताब को किसी ने सोचा नहीं होगा, बट फिर कभी हुआ ही नहीं। बट आई थिंक दिस इज द ईयर जहाँ पे मैं ये किताब पढ़ूंगा, और वो किताब है पॉलिटिकल वायलेंस इन एंशिएंट इंडिया बाय उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह जी जो है, ये मैडम अशोका यूनिवर्सिटी में आई थिंक डीन है हिस्ट्री की। और फन फैक्ट, ये लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बेटी भी हैं। ये किताब पॉलिटिकल वायलेंसेस के ऊपर है एंशिएंट इंडिया में, वेरी एक्सप्लेनेटरी, और ये हार्वर्ड प्रेस से छपी है। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू रीड दिस आल्सो। अगली किताब, मेरा कोर इंटरेस्ट, भारतीय दर्शन की रूपरेखा, प्रोफेसर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा। भारतीय दर्शन के ऊपर लिखी हुई संक्षेप में ये किताब है। हर धारा के बारे में इन्होंने इसमें बात की है। ये किताब पढ़ूंगा। अगली किताब है द क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। वेस्टर्न फिलोसफी मैंने अभी तक उतने अच्छे से नहीं पढ़ी है टू बी ऑनेस्ट, तो इस साल मैं वाई मसीह की लिखी हुई किताब पढ़ूंगा वेस्टर्न फिलोसफी के ऊपर। अगली किताब अगेन ओशो, शून्य समाधि। शून्य समाधि में ओशो अद्वैत की बात करते हैं, जैसा कि नाम है शून्य। शून्य मतलब अद्वैत, न एक न दो, एक और दो से परे, शून्य। आगे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मेरी एक कलीग हैं श्वेता महेश्वरी मैम, जिनकी किताब लाइफ एट द रेट क्रॉस रोड्स मैंने पढ़ी थी। उनकी एक और किताब है शी मेट लाइफ, श्वेता महेश्वरी। ये किताब मैं पढ़ूंगा, उन्होंने मुझे ये किताब गिफ्ट करी है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैं दिखाना चाहूंगा, दिखाई मैंने सभी ही हैं, पर ये थोड़ी खास है। ये कृष्णमूर्ति की एक एडिशन है, द पॉकेट एडिशन, टीचिंग्स ऑफ लाइफ। आप देखिए इस पॉकेट में ढेर सारी बुकलेट्स हैं, पतली 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 बुकलेट्स। देखिए, इंटेलिजेंस व्हाट इट इज नॉट, द एंडिंग ऑफ सॉरो, इज देयर सच अ थिंग एज सिक्योरिटी, ऑन नोइंग वन सेल्फ, फियर ऑफ अननोन, लर्निंग अबाउट प्लेजर, द प्रॉब्लम ऑफ फियर, व्हाट इज अ प्रॉब्लम, व्हाट इज अ रिलेशनशिप। ऐसे ढेर सारी छोटी छोटी बुकलेट्स हैं, बहुत मजेदार है। बहुत ऐसे पहली नजर में देखते ही मैंने इसको ऑर्डर किया था। पतली पतली बुकलेट्स हैं, मजा आएगा पढ़ने में। तो हाँ, अगेन बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी किताबों का नाम लिया है मैंने। विल आई रीड देम? आई डोंट नो, मे बी, मतलब आई वॉन्ट टू रीड ऑल ऑफ देम, बट देखते हैं। और इस साल जो मैंने चैलेंज अपने लिए रखा है वो है 15,000 पेजेस। सो पहले मैं क्या करता था कि आई यूज टू फिक्स अ नंबर ऑफ बुक्स आई एम गोइंग टू रीड, 60, 75। तो उसमें क्या हो रहा था कि आई वॉज रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स जो छोटी थी एंड इतना सब्सटेंस नहीं था उसके अंदर। बट दिस ईयर आई एम गोइंग टू चेंज इट, एंड आई एम गोइंग टू रीड दोज बुक्स जिसमें सब्सटेंस ज़्यादा हो, पेजेस ज़्यादा हो, इसलिए। सो मेरा 2025 के लिए जो चैलेंज है वो है कि मैं एटलीस्ट 15,000 पेजेस पढूं, कुछ भी करके। तो लेट्स सी, अभी मैं फ़िलहाल जो पढ़ रहा हूँ किताब वो है इट, स्टीफन किंग जी की, वो 1300 पेजेस की किताब है। सो मैंने स्टार्ट कर दिया उस रास्ते पे। मैं 300 पेजेस पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, एंड व्हाट डे इट इज़, 5। सो आज 5 तारीख है और मैं उसके 300 पेजेस पढ़ चुका हूँ। बट लेट्स सी, अभी ये नया नया जोश है कहाँ तक जाता है। अब भी बताइए, आप क्या पढ़ना चाहते हैं इस साल? आपके क्या गोल्स हैं इस साल रीडिंग को लेके? आप क्या क्या पढ़ना चाहते हैं? कमेंट सेक्शंस में। ये कुछ किताबें हैं, और भी किताबें हैं जो मैं पढ़ूंगा इस साल। मुझे लगता है कि मैं अगेन दर्शन ज्यादा पढ़ूंगा, थोड़ा सा साइकोलॉजी पढ़ने का मेरा विचार है, और इकोनॉमिक्स भी। तो 2025 में ये कुछ किताबें पढ़ूंगा। हालांकि जरूरी नहीं है कि जो तय किया जाए वही पढ़ा जाए, बीच बीच में ऐसे बहुत सजेशंस रिकमेंडेशंस आते हैं जिससे जो अच्छी होती हैं तो इंसान फिर वो किताब उठा लेता है। तो ये कुछ किताबें हैं जो इस साल मैं पढ़ूंगा। इस छोटे से वीडियो में यही बताने में आया था आपको कि मैं 25 में ये सब किताबें पढ़ रहा हूँ। धन्यवाद।